हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अप्लाइड ज्ञान में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के एमटीएस एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें हमारा प्राइम फोकस क्या रहेगा। टीयर 2 का एग्ज़ाम रहेगा प्राइम फोकस, इसके बारे में हम सारी जानकारी देखेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, जो पैटर्न रहेगा और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो कवर करेंगे, और कट ऑफ कैसी होगी, किस टाइप से कट ऑफ दी जाती है टीयर 2 की, और लैंग्वेज क्या रहेगा पेपर का, उस बारे में डिस्कस करेंगे। और डिटेल्स जो आंसर बुकलेट में आपको फिल करनी है, वहाँ आपकी आंसर बुकलेट की कॉपी में जो फ्रंट पेज पे डिटेल्स दी रहती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव कॉपी है, चेक करी हुई कॉपी है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह की कॉपी आपको मिलेगी। अपनी आइडेंटिटी आपको रिवील ना करने के लिए क्या क्या डिटेल्स वहाँ भरनी पड़ेंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो कि आ चुके हैं एसएससी एमटीएस के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। साथ में आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप पहले से खुद से बना के तैयार करके ले जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न की और क्वेश्चन की, जिसमें 50 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। और इसमें आपको मात्र एक सवाल करना रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा जिसको जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। और इसको करने के लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, आधे घंटे का। आधे घंटे में आपको इसे एक क्वेश्चन में करना रहेगा जो कि पेन और पेपर मोड में होगा। इसमें कौन सा क्वेश्चन रहेगा, या तो वो लेटर रहेगा या फिर वो ऐसे रहेगा, इनमें से कोई एक रहेगा। और आपको एग्जाम में जो देखने को मिलेगा, 5 लेटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ 5 ऐसे के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 10। और इन 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोई भी एक करना है, कोई भी एक करना है इस आधे घंटे के टाइम में। आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ की और लैंग्वेज की। जो लैंग्वेज की बात करेंगे हम, उसमें टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज कितनी रहेगी, 23। जी हाँ, 23 रहेगी, इंग्लिश रहेगी, और 22 अदर लैंग्वेजेस भी रहेंगी। ये 22 वो लैंग्वेज हैं जो हमारे 8th शेड्यूल में दी हुई हैं, जो कि मैंने यहाँ पर नीचे सारी लैंग्वेज लिख दी है। इनमें से कोई भी लैंग्वेज में आप देना चाहें आप दे सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी मर्जी है। इसके अलावा आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। और आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 में जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो हिंदी लिखी हुई। हिंदी में लिखना चाहें आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर मलयालम, या फिर कोई भी लैंग्वेज आपको जो दिख रही है उसमें आप कर सकते हैं। कट ऑफ की बात करें तो मिनिमम पासिंग मार्क्स देखिए, कट ऑफ एक अलग चीज़ है, मिनिमम पासिंग मार्क्स एक अलग चीज़ है। मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर आपको पास करना है तो 50 मार्क्स में से आपको 17.5 चाहिए होगा, अगर आप यूआर के कैंडिडेट हैं, जनरल के कैंडिडेट हैं तो। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 16.5 मार्क्स चाहिए होंगे, अगर आपको दूसरा पेपर क्लियर करना है तो। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। ये वो कट ऑफ मैंने लिया हुआ है। जब रिज़ल्ट आता है टीयर 2 का तो इस तरह से आता है। ये एक बहुत बड़ी पीडीएफ है, मैंने एक पेज लिया है शुरुआत का, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के स्टेट के बारे में रिजल्ट दिया हुआ है। यहाँ से देख लेंगे, पहला कॉलम रीजन का है, दूसरा स्टेट का है, तीसरा कोड है स्टेट का, चौथा कैटेगरी का कॉलम है। फिर जो आगे के 3 कॉलम है वो पहला मार्क्स है पेपर 1 के, दूसरा मार्क्स है पेपर 2 का। और जो डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है वो आपके किसी काम का नहीं है, उसको क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए समझना क्या है, सपोज कर लेता हूँ एक बिहार का कैंडिडेट है जो कि जनरल कैटेगरी का है। उसने प्री का कट ऑफ पार कर लिया जो कि 89.9 है। लेकिन अब अगर उसके पेपर 2 में 28 मार्क्स हैं और पेपर 2 का यहाँ कट ऑफ कितना है, 31 है, तो क्या होगा, वो बिहार स्टेट से एलिजिबल नहीं होगा, वो बिहार स्टेट से एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अगर वो 31 से ज़्यादा मार्क्स लाता है तब वो बिहार स्टेट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो पेपर 2 का एक अलग कट ऑफ होता है जो आपको दूसरी लाइन में, ये वाली लाइन में आपको दिखाया हुआ है। हर कैटेगरी का, हर स्टेट का इस तरह से कट ऑफ आता है। जैसे अगर यूपी का कोई ओबीसी कैंडिडेट मान लेता हूँ मैं, तो ये वाला कॉलम है यूपी के ओबीसी कैंडिडेट का। उसके 85.7 कट ऑफ है प्री में, मान लीजिए 90 मार्क्स ला रहा है, उसका कट ऑफ क्लियर है प्री का, लेकिन मेंस में वो 28 मार्क्स ला रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका कट ऑफ 30 है। अगर कोई और ओबीसी कैंडिडेट है यूपी से, वो 32 मार्क्स ला रहा है, तो वो यूपी के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। आपको जो डिटेल भरनी है आंसर बुकलेट में, ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर भरना है, साइन भरना है, और थंब इम्प्रेशन। ये 3 चीज़ें मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि साइन में और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं।
आपको कोई भी पोजीशन नहीं चेंज करनी, जो जहाँ लगेगा आपको वहीं पर लगाना और रोल नंबर बिल्कुल क्लियरली लिखना है। कोई कटिंग, कोई ओवर राइटिंग मत करिएगा फ्रंट पेज में, नहीं तो आपकी कॉपी रिजेक्ट हो सकती है। आगे देख लेते हैं कॉपी। ये है आपकी कॉपी, जिसमें सबसे पहले तो आपका नाम है यहाँ पर, और इसके नीचे आपका है रोल नंबर। आगे आपका टिकट नंबर है, जो कि आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, और फिर आगे है नीचे उसके सिग्नेचर। यहाँ सिग्नेचर है और नीचे थंब इम्प्रेशन है, दोनों को एक्सचेंज मत करिएगा, अपनी अपनी जगह पे ही लगाइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम जो है वो क्या है, वो ये है आपका लैंग्वेज का कॉलम। लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप लिख रहे हैं बहुत ही क्लियरली मेंशन करिएगा, आप कौन सी भाषा में लिख रहे हैं, वो यहाँ पर लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ कुछ इंग्लिश लिख देते हैं और अंदर आपने हिंदी में लिखा होगा तो आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी। और नीचे जो कॉलम है, ये दोनों कॉलम, इनको कुछ मत करिएगा, इनमें कुछ मत करिएगा, ये आपके लिए नहीं है। और ये नीचे मार्क्स अलॉट करने का कॉलम है, इससे इसके साथ कोई भी छेड़खानी मत करिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। इसके बाद कौन सा पेज आपको देखने को मिलेगा, ये पीडीएफ में ये पेज क्यों दिखाया हुआ है, देखिए पेज नंबर ये है 25 और ये है 26, तो बीच के पेज कहाँ गए। तो जो जितने भी बीच के पेज हैं उसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 5 लेटर के क्वेश्चन है, 5 ऐसे के हैं। अब बात आती है क्वेश्चन लिखे हैं तो एक पेज में ही लिखने चाहिए। अब ये होता है कि 23 लैंग्वेजेस में जो पेपर आया है, तो हर लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा रहता है, इसलिए इतने सारे पेजेस हैं बीच में। और उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा, ये पेज मिलेगा डायरेक्टली देख। आप जो भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो, जो भी क्वेश्चन आपने चूज़ किया हो, सबसे ऊपर उसको आप मेंशन करना ज़रूरी है, उसको लिख दीजिएगा। बाकी आप यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाइए, अपना पैटर्न जो भी आपका रहेगा, ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे, लेटर लिख रहे हैं तो लेटर, वो चीज़ आपने जैसे ही यहाँ पर लिख दी, देखिए मार्क्स अलॉट हो गया 40 मार्क्स। यहाँ जब ख़त्म हो जाए, एक लाइन यहाँ पर खींच दिया करिए, ख़त्म होने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दिया करिए, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव में जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है आपको, कौन कौन सी आइडेंटिटी, अपना नाम नहीं रिवील करना, आपका इमेजिनरी नाम भी आपको रिवील नहीं करना। देखिए, अगर आपका नाम मान लीजिए राहुल है, आपने सोचा डियर विकास लिख देता हूँ मैं, तो वो गलत माना जाएगा। कोई भी नाम आपको रिवील नहीं करना, ना ही अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर, कुछ भी आपको वहाँ पर रिवील नहीं करना। लेकिन अगर बात आती है ये चीज़ें लिखने की, मोबाइल नंबर लिखने की, ईमेल आईडी लिखने की बात आती है, तो वो आप किस तरह से लिखेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आप लिख देंगे, नाम की जगह में आप ABCXYZ या फिर PQR में से कुछ भी लिख सकते हैं। और रही बात इमेजिनरी नाम की, तो इन्हीं में से कोई एक चूज़ कर लीजिएगा इमेजिनरी नाम भी। मोबाइल नंबर की जगह X लिख दीजिएगा। एड्रेस में हमेशा ABC एग्जामिनेशन हॉल आप लिखिए। और स्टेट मतलब सिटी की बात आती है लिखने की, सिटी कौन सी, तो मान लीजिए आपका पेपर प्रयागराज में है तो प्रयागराज, कोलकाता में है तो कोलकाता, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ABC एग्जामिनेशन हॉल इलाहाबाद, इस तरह से आप लिख सकते हैं। कोई ईमेल आईडी की बात रही, तो जैसे पैटर्न में मैंने ईमेल आईडी लिखी है, कुछ इसी पैटर्न में लिखिएगा, कुछ भी और ऐड मत करिएगा, क्योंकि हर चीज़ में रिस्क रहेगा, पता नहीं आपको कब आपका UFM फेल हो जाए, कौन सी गलती की वजह से। अकाउंट नंबर में YY मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि X तो ऑलरेडी मोबाइल नंबर ने ले लिया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। ये सब बड़े ध्यान से आप भरिएगा, क्योंकि UFM बहुत बच्चों का भरा जाता है, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी आपकी, पूरा 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। एक नहीं, मैं तो 3 साल बोलूँगा, क्योंकि SSC के एग्ज़ाम पूरे कंप्लीट होने में 3 साल का टाइम लेते हैं। ये है क्वेश्चन जो कि पिछली बार SSC MTS में पूछे गए थे। ये एयर पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये 5 ऐसे हैं, और राइट साइड में आपको देखने को मिलेंगे 5 लेटर के टॉपिक। ये प्रीवियस ईयर में आए थे ये पांचों। तो आपको करना क्या है कि इन पांचों को पहले तो लिखना है, और उसके बाद जो आपको लगता है कि जो करंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर आप अपने से प्रैक्टिस करके लिखिए, अपने फ्रेंड को चेक करवाइए, या किसी टीचर को जानते हैं तो उससे चेक करवाइए, स्पेलिंग, ग्रामर, सब चीज़ें उसमें चेक करवाइए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, तो अब बात आती है लिखना कैसे है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिखना कैसे है। देखिए, लिखने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है लड़कों को, एग्ज़ाम में शुरुआत कैसे करें लिखने की। देखिए, तो मैंने ये चीज़ शॉर्ट में बनाई हुई है। एडिटर को अगर लेटर लिखना है, तो एडिटर को लेटर लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा करना है जो हमें बाकी बच्चों से अलग स्टैंड करे, काफ़ी हट के रहे। अगर एग्जामिनर कॉपी पढ़ रहा हो, तो जैसा जैसा सबकी कॉपी में लिखा है उससे थोड़ा हट के मेरी कॉपी में मिले, कुछ डिफरेंट मिले। तो मैंने उसके लिए ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। अगर एडिटर को लेटर लिखना है तो आप स्टार्ट कैसे करोगे,
To the column of your esteemed daily, I, on behalf of the residents of my society, would like to draw your kind attention towards the deteriorating situation of, यहाँ गलत लिखा है, डिटोरिएट लिखा है, डिटोरिएटिंग कर लीजिएगा इसको, डिटोरिएटिंग सिचुएशन ऑफ। ये चीज़ आपको बहुत इम्प्रेसिव बनाएगी। एग्जामिनर जब आप कोई भी आपकी कॉपी पढ़ेगा तो आपकी जो लैंग्वेज रहेगी वही इम्प्रेशन डालती है, और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो शुरुआत की लाइन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वहाँ टाइम कम होने की वजह से, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हम अच्छी एम्फेटिक लाइन नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ये कुछ हमने कैटेगरीज डिवाइड कर ली हैं कि जनरली कौन कौन से लेटर पूछे जाते हैं, और उन टाइप के लेटर्स में कौन कौन सी लाइन ऐसी हैं जो हम कॉमन हर लेटर में लिख सकते हैं, अच्छी लगेगी, तो ये हम लिख सकते हैं। तो आगे जब डिटोरिएटिंग सिचुएशन की बात आती है तो बात आती है कि इस ब्लॉक में आप क्या लिखोगे। तो क्वेश्चन में अगर गार्बेज के बारे में बोल रहा है तो डिटोरिएटिंग सिचुएशन ऑफ पाइलिंग गार्बेज इन माई सोसाइटी ऐसा लिख सकते हैं, या फिर स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम आएगी, डिटोरिएटिंग सिचुएशन ऑफ स्ट्रीट लाइट, या ऐसा कुछ भी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या फिर ऐसा कुछ भी जो भी बोला जाएगा वो आप लिख देंगे। जब आप इतना लिखेंगे तब आपके दिमाग में आगे के 4-5 पॉइंट बन जाएंगे, तब आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से अपने तरीके से। शुरुआत में इसको यूज़ करिएगा, ये बहुत ही इंप्रेसिव रहता है। अगर बात आती है फ्रेंड को लेटर लिखना है तो उसमें क्या लिखेंगे शुरुआत में? शुरुआत में आप लिखोगे, आई होप यू आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ एंड एवरीथिंग देयर इज़ फाइन। आई कैन नॉट रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम राइटिंग दिस लेटर टू यू टेल यू अबाउट। ये लेनी है, इस ध्यान देना है। ये चीज़ बहुत है सबसे पहले, क्योंकि इसमें पिंक ऑफ योर की एक फ्रेज है, ठीक है, और ये रिफ्रेन वर्ड अच्छा वर्ड है। ये वर्ड और ये फ्रेज है, तो ये चीज़ें आप बनाएंगे बाकियों से। अगर बात करें कॉर्पोरेशन आप लिखना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ऑलवेज look forward to providing basic civic amenities which is getting urban day, yet we came across the drinking water in my locality। अगर पानी ड्रिंकिंग वाटर इन माई लोकेलिटी साफ सफाई के ऊपर है तो अक्रॉस द प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन इन माई लोकेलिटी, ये चीज़ आप कर सकते हो। ये काफ़ी इम्प्रेसिव रहेगा, कोई भी पढ़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा। अगर बैंक मैनेजर को लिखना है, बैंक मैनेजर को लिखने के लिए, आई एम एन ऑनेस्ट कस्टमर ऑफ योर बैंक and have maintained my account for the past 20 years. My account number is something. I am facing the problem of, कुछ भी लिख सकते हो, I am facing the problem of cash withdrawal through ATM, या फिर कुछ भी, I am facing the problem of account closer, मैंने अप्लाई किया था लेकिन अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, ये चीज़ें कुछ भी आप लिख सकते हो। देखिए, आप अपने आप से कुछ भी कैटेगरी बनाइए जो लगता है आपको कि एग्ज़ाम में इस कैटेगरी पे आ सकता है, और उसके लिए स्टार्टिंग लाइन खुद से लिखिए। आप अलग अलग फ्रेज़ ढूंढिए कौन कौन से आप लिख सकते हैं, और अलग अलग आप वो कैप ढूंढिए आप कौन कौन से अच्छे अच्छे वर्ड उसमें यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप उस स्टेटमेंट को बहुत ही इम्प्रेसिव बना सकें। तो ये चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह से आप ये कर सकते हैं। आप चाहें तो आप खुद से कर सकते हैं, एक बार ट्राई करिएगा कोई कैटेगरी बनाने का। इस टाइप के कैटेगरी के लेटर आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे की। ऐसे में कैटेगरी नहीं बना सकते हैं आप, कैटेगरी नहीं बन सकती है। इसके लिए क्या बन सकते हैं, सिर्फ आप फ्रेजेस चुन सकते हैं जो कि आपका ऐसे इम्प्रेसिव बनाएगा। आप चाहें तो कुछ वोकैब भी चुन सकते हैं। आपके पास बुक होगी, कोई भी वोकैब आप वहाँ से देख लीजिए, जो ग्रुप ऑफ वोकैब काफ़ी दिए रहते हैं, उनमें से जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो एक तरफ लिख लीजिए, और उन वर्ड को यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए अपने सेंटेंस में। जैसे आप स्टार्ट करेंगे आपकी एक आदत बन जाएगी। और ये मैंने कुछ फ्रेजेस यहाँ लिखे हैं जो कि यूज़ करने लायक हैं। काफ़ी ऐसे ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज़ फिट हो जाती है। फ्लाइंग कलर्स मतलब आई स्कोर्ड ने, आई गॉट सिलेक्टेड इन एसएससी सीजीएल विद फ्लाइंग कलर्स, ऐसा करके कोई भी स्टेटमेंट आप बना सकते हैं फ्लाइंग कलर्स का। और बेड ऑफ रोसेस बहुत आसान काम है, इसको करना बिल्कुल बेड ऑफ रोसेस है, आसान काम। डेमोसिल स्वॉर्ड का मतलब होता है सिर पे लटकती हुई तलवार, ठीक है। तो जैसे कि पाइलिंग गार्बेज हैज़ बिकम अ सॉर्ड ऑफ डेमोसेल फॉर द सोसाइटी, मतलब कचरा जो जमा हुआ है वो एक सर पे लटकती हुई तलवार बन गया है सोसाइटी मेंबर्स के लिए, ऐसा। रेड लेटर डे का मतलब है एक बहुत ही मेमोरेबल डे, यादगार दिन। पीस ऑफ केक मतलब बहुत ही आसान काम। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई की जड़ क्या है। ऐसे जो हैं, आप किसी भी बुक से आप पढ़िए, फ्रेजेस पढ़िए, और जो आपको लगता है कि ये यूज़ करने लायक है उसको अलग लिख लीजिए, अलग नोट्स बनाइए उसके। कम से कम 12 से 15 फ्रेजेस लिखिए,
और 12 से 15 ऐसे वोकैब लिखिए जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप तब ऐसा ऐसे लिख पाएंगे जो आपको बाकियों से अलग बनाएगा। अगर बाकियों से अलग बनाएगा तो आपको नंबर भी बाकियों से अलग ही आएंगे। ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या और डाउट रह गया, क्या मैं बताना इस वीडियो में भूल गया, क्या चीज़ डिटेल आप जानना चाहते हैं, आप वो मेंशन करिए, मैं आपको वहाँ जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो लॉजिकल लगा हो, आपको समझ में आई हो चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अच्छी लगी हो, लाइक करिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। काफ़ी एग्ज़ाम्स के बारे में बनाने वाला हूँ मैं वीडियो, जो कि टीयर 2 टीयर 3 के बारे में है।